ओम सादर प्रणाम सभी को। आइए आज हम नवरात्रि अनुष्ठान के दरमियान नैनो यज्ञ जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से पूज्य स्वामी जी महाराज के अ, आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज के द्वारा और उनकी टीम द्वारा ये बहुत ही अच्छा नैनो यज्ञ बनाया गया है। रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च के बाद ये यज्ञ कुंड आप घर में भी प्रतिदिन बहुत ही कम समय में कर सके, इस हेतु से बनाया गया है। तो इसको करने की विधि हम जानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यज्ञ वेदी है इस प्रकार की, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, अगर मैं खोल के ना दिखाऊं तो इस प्रकार से ये स्टैंड है यज्ञ वेदी का, जो कि हैंडल वाला है। हम पकड़ के पूरे घर में भी उसको घुमा सकते हैं। और ये ऊपर इस हवन कुंड के शेप का एक ये स्टैंड रखा गया है, जिसके ऊपर हम यज्ञ करेंगे। और इसको करने की जो पूरी विधि है वो इस प्रकार इस बॉक्स में पूरी बताई गई है, आप सभी अगर देख पाए। और इसमें बारकोड भी दिया गया है कि जिससे अगर आप उसको स्कैन करके भी, आप उसको स्कैन करके भी सारी विधि वगैरह जान सकते हैं और किस प्रकार करना है, सारी आपको जानकारी यहाँ पे प्राप्त होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जैसे ये मैंने कहा कि यज्ञ वेदी है, उसी प्रकार यज्ञ कुंड, इसके लिए गोमय कुंड इस प्रकार से बनाए गए हैं। ये पूरा बॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर यज्ञ कुंड हम देखें तो मैंने ये निकाल के रखे हैं अलग से। तो ये गोबर, जो गाय का गोबर होता है, उपले जिसे कहते हैं, उपलों का हम वैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये उसी उपला जो होता है गाय का गोबर, और साथ में देवदार, जो मैंने पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज से सुना, इसमें देवदार जो देवों की बहुत ही प्रिय वृक्ष कहा जाता है, उसकी लकड़ियों का मिश्रण, उसका पाउडर करके उसका मिश्रण, और साथ में ये गोबर का उपयोग करके ये बनाया गया है यज्ञ कुंड, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। तो इसका हम उपयोग करेंगे। आइए बिल्कुल समय ना लगाते हुए, कितने समय में हम कम से कम समय में यज्ञ कर सकते हैं उसकी विधि जानेंगे। तो यहाँ पे बहुत कम सामग्री मुझे लगी है। जैसे मैंने ये यज्ञ वेदी ले ली, ये यज्ञ गोमय कुंड ले लिया, मात्र एक कपूर की टिक्की ली है मैंने, और ये दिया बाती जो मैंने तैयार करके रखी, दिया सलाई घी में डुबोकर उसको, और ये थोड़ी सी हवन सामग्री ले ली है हमने यहाँ पर, और साथ ही घी, और जल के लिए एक छोटा सा पात्र, और जल और माचिस, बस इतना ही चाहिए और ज़्यादा कुछ आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। तो आइए शुरुआत करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, परम श्रद्धेय योग ऋषि गुरुवर पूज्य स्वामी जी महाराज तथा पूज्य आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आइए यज्ञ की शुरुआत करें। सर्वप्रथम ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्रों के साथ हम शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ के रखें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशित सदाधार पृथिवीं ध्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन धोरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रैणाम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसा नास्तृतीत्येय धामन्यध्येयरयन्त अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनो उपासना। तो इस मंत्र के साथ हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना की। आइए अब आचमन मंत्र के साथ 3 बार जल का आचमन करेंगे। राइट हथेली में, दाई हथेली में जल लेना है। 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। जल को पी लेना है। दूसरी बार जल ले लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार भी जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रियं श्रयताम स्वाहा। तो ऐसे हमने 3 बार जल का आचमन किया। हाथ को पोंछ लेंगे, पानी थोड़ा लेकर हाथ को अच्छे से साफ कर लिया। अब बाईं हथेली में लेफ्ट हाथ में पानी ले लेंगे। बीच वाले 2 उंगलियों से अंग स्पर्श मंत्रों के साथ। ओम वांगणम आस्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सा सन्तु। तो इस मंत्रों के साथ हमने अंग स्पर्श कर अंगों की शुद्धि के लिए प्रार्थना की। आइए अब जो हमने बाती तैयार की है, दिया सलाई, उसको हवन कुंड के बीचों बीच, यहाँ पे बीचों बीच अगर आप देखें तो एक खड्डा जैसा है यहाँ पे, वहाँ पे आप कपूर रख सकते हैं, दिया की बाती तैयार करके रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। बीच में रख दिया और मंत्रोच्चारण के साथ ओम। अच्छा, इसके ऊपर कपूर भी डाल दे थोड़ा ताकि बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। अच्छे से हमने कपूर डाल दिया। ओम भूर्भुवस्वः। इस मंत्र के साथ दीप प्रज्वलित कर दिया। डायरेक्ट हवन कुंड में ही हमने दीप प्रज्वलित किया है, अलग से दीप प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये हवन कुंड है, मैंने ये घी को थोड़ा हल्का सा गर्म रखा है और पात्र मोटा बड़ा लिया है जिससे ये हवन कुंड पूरा अंदर जा सके। तो मैं एक बार इसको भिगो दे रही हूँ, पूरे घी में इसको भिगो लेना है इस प्रकार से, ताकि हमें वापस फिर घी की ज़्यादा आहुति ना देनी पड़े। आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा भिगो के रख लिया है। अब मंत्रोच्चारण के साथ ओम भूर्भुवस्वधोर्भुम्ना पृथ्वीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादवन्नाद्याया दधे। ये बहुत अच्छे से हवन कुंड को हमने ऊपर जो स्टैंड दिया है उस पर रख दिया है, फिक्स कर दिया है। और आइए अब समिधाधान मंत्रों के साथ, ये समिधाधान मंत्र के साथ भी आप रख सकते हैं, या तो फिर आप ये जो मंत्र हमने अभी बोला हवन कुंड में अग्नि स्थापित करने का, उसके साथ भी बोल सकते हैं। अब 2 से 3 आहुति देते हुए हम अग्नि को और अच्छे से प्रज्वलित करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् धनस्ते अद्युस्तरश्मिन विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र के साथ हमने घी की आहुति प्रदान की और साथ ही समिधाधान पानी का काम हो गया है, तो हम पानी को यहाँ पर रख देंगे, जल को। और अब समिधाधान हम आहुति जो हवन सामग्री है उसके साथ ही करेंगे, या तो घी के साथ भी कर सकते हैं।
ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तनिध्यश्व वर्धश्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजयापसुर्भि ब्रह्मवर्चसेन्नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवश्यत धृते बोधयातिथिम् आश्मिन् हव्या जुहोतन सुसमेधाय शोचिषे धृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समितिरिग्निरोधृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे इदन्न मम। तो ये 3 मंत्र होते हैं जिसके साथ हमें समिधा धान करना होता है। पर इस हवन कुंड में आप चाहे तो घी से या जो सामग्री है हवन सामग्री उससे आहुति दे सकते हैं। 5 बार घी की आहुति अगर इसमें आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट मंत्रोच्चारण के साथ मंत्रों की आहुति प्रदान करेंगे। उससे पूर्व जल प्रेक्षण जल प्रोक्षण मंत्र के साथ जल का सिंचन करेंगे। पहली बार जब हम करेंगे तो ईशान कोण में हमेशा जल छोड़ना है, पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर ईशान कोण से लेकर ईशान कोण तक पूर्ण करना है। ओम आदित्य। और इसके लिए आपको यहाँ पे हवन कुंड में ही जल का सिंचन करना है। ये बाजू में जो जगह है, खाली जगह, वहाँ पे जल का सिंचन करना है ताकि आपके नीचे फर्श में भी कोई पानी वगैरह नीचे ना गिरे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व, क्षमा करिए, ओम अदिते अनुमन्यस्व पूर्व दिशा में, ओम अनुमते अनुमन्यस्व, ओम सरस्वते अनुमन्यस्व। हर बार ईशान कोण की तरफ जल का सिंचन करना है, धारा बनानी है। ओम देव शवितः प्रशोव्यज्य पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वकेतपुः केतं नः पुनातु वाच स्पर्तिर्वाचं न स्वदतु। चारों तरफ हवन कुंड की ईशान कोण से लेकर ईशान कोण तक हमें जल का सिंचन करना है। अब देखिए बहुत अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो गई है और अब हम 4 अघारा वाज्य आहुति, ये स्किप करना चाहे तो नैनो यज्ञ में कर सकते हैं, बाकी समय है और अच्छे से करना चाहे तो कर सकते हैं। पहले उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में और 2 बीचों बीच इस प्रकार से आहुति देनी है। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। तो अगर अवज्य आहुति भी हमने प्रदान कर दी और अब प्रातःकालीन मंत्रों के साथ मैं जो हवन सामग्री है उसी में थोड़ा घी 1-2 चम्मच जितना आवश्यकता लगे हवन सामग्री के अनुसार मिक्स कर दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स करके इसको अब मंत्रोच्चारण के साथ, ताकि हम दोनों अगर साथ साथ ना दे सके, एक ही व्यक्ति कर रहा है तो मुश्किल होता है, तो हवन सामग्री और घी हमने साथ मिक्स कर दिया। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुरदेवेन सवित्रा सजुर्वृषेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतु स्वाहा। ये प्रातःकालीन मंत्रोच्चारण के साथ हमने आहुति प्रदान की। और आइए अब प्रातः सायं दोनों समय हम जिन मंत्रों के साथ आहुति दे सकते हैं। ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भूरवायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम या मेधामदेव गणापितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनिं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अश्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो ये हमने प्रातः सायं होम करने के जो मंत्र है उसके साथ भी आहुति प्रदान कर दी। और अब गायत्री मंत्र का अनुष्ठान 3 बार गायत्री मंत्र से हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र के साथ भी 3 बार 5 बार आपको जितनी बार आहुति देनी है आप दे सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। तो ऐसे 3 बार हमने महामृत्युंजय मंत्र के साथ भी आहुति प्रदान की। देखिए अभी तक यज्ञ चल रहा है, हम जितना भी हवन सामग्री डालते रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये प्रज्वलित होते रहेगा। और अब एक सृष्टकृत आहुति भी आप दे सकते हैं। सृष्टकृत आहुति के लिए अक्षत अथवा कोई मिष्ठान घर में रख सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, हवन सामग्री से भी हम आहुति करेंगे। ओम यदस्य कर्मणो त्वरिचै यद्य न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टतः सृष्टकृतिधात् सर्वशिष्टं सूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चितान् हुतीनां कामानात् समर्दय सर्वान्नः कामानात् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते इदन्न मम। 3 बार अगर समय है और करना चाहे तो राष्ट्र के लिए भी आहुति दे सकते हैं। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्य सूर अशि इतो व्याधो महारथो जायताम दोग्धेनु वोडानवानशुः सप्तिः पुरण्यदोषः जिष्णुरथेष्टः सभयो युवास्य यजमानश्च वीरो जायतां निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पंचयन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आइए पूर्णाहुति मंत्र के साथ यज्ञ को पूर्णता की ओर लेकर चलेंगे। कोई विशेष मंत्र हो आप देना चाहें तो अपने से दे सकते हैं। और बाकी 3 बार पूर्णाहुति मंत्र के साथ ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो ऐसे 3 बार मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति मंत्र के साथ हमने यज्ञ को पूर्ण किया। घी से या हवन सामग्री से आप अंतिम आहुति जिससे भी देना चाहे दे सकते हैं। 1 बूंद सा आप हाथ में घी ले लीजिए, दोनों हाथों को इस प्रकार से हाथ में लगाकर दोनों हाथ हवन कुंड की तरफ इस प्रकार से रखेंगे और प्रार्थना करते हुए ओम तेजोऽसि तेजोमयि देहि ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि ओम बलमसि बलमयि देहि ओम ओजोऽस्य ओजोमयि देहि ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि ओम सहोऽसि सहोमयि देहि। दोनों हाथों को घर्षण करके पूरे चेहरे पर, कपाल पे, आंखों पर, हाथों में और पैरों में भी इस प्रकार से लगा देना है।
तो ऐसे हमने अच्छे से यज्ञ पूर्ण किया। आइए शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। अग्नि देवता को प्रणाम, चारों दिशाओं को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, सादर प्रणाम। ओम। ये इस प्रकार से हमने यज्ञ पूर्ण किया। और अब अंत में जब अग्नि शांत हो जाए, अंगारे बच जाए, तब ये मेरे पास हवन सामग्री के साथ साथ गूगल, ये गूगल है मेरे पास। तो हवन सामग्री 1 चम्मच जितनी हवन सामग्री, 1 चम्मच जितना गूगल और 1 चम्मच जितना घी, इन तीनों का मिश्रण करके रखना है। और जब अग्नि शांत हो जाए, थोड़े अंगारे जैसे बचे, तो उस समय ये मिश्रण को उसके ऊपर रख देना है। और मंद मंद धुनी जो हो उसको अपने घर में, पूरे घर में प्रसारित करने का प्रयास करना है। हवन कुंड को ये स्टैंड से हैंडल जो दिया है उससे उठाकर पूरे घर में घुमा देना है। ये बहुत ही लाभकारी है आरोग्य की दृष्टि से भी। ये चिकित्सा यज्ञ है, देव यज्ञ हम कहें या चिकित्सा यज्ञ कहें, दैनिक अग्निहोत्र कहें, तो सभी को ये नैनो यज्ञ अपने घर में प्रतिदिन करने का पूज्य स्वामी जी महाराज का आह्वान है। आइए हम सभी मिलकर योग के साथ यज्ञ को भी अपनाएं और घर परिवार में हम सभी स्वस्थ रहें और उनको स्वास्थ्य लाभ दें। सादर प्रणाम। ओम।